नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करने जा रहा हूं। कब यूपीएससी को अलविदा कह देना चाहिए। यूपीएससी एक गहरा समंदर है, या यूं कहे कि एक चक्रव्यूह है जिसमें घुसना तो आसान है, लेकिन यदि उससे बाहर निकलने का तरीका पता नहीं हो तो आप उस भंवर में फंस कर रह जाएंगे। जब तक आप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाएंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। जीवन में लक्ष्य बड़ा रखना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि वह लक्ष्य आपके प्रयासों से बहुत दिन निकल चुके हैं तो आपको कुछ समझना पड़ेगा कि शायद आपका लक्ष्य वह नहीं है जो अपने लिए चुना है, बल्कि आप तो किसी और काम के लिए बने हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एक चाय की दुकान की चेन यानी कि टी जॉइंट ने बहुत नाम कमाया है, जिसका नाम है चाय सुट्टावाड़। आपने भी इस चेन के बारे में भी जरूर सुना होगा और हो सकता है कि आपने यहाँ की चाय का लुत्फ भी लिया होगा। हमारे देश में चाय की दुकान, या जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, चाय की टपरी आपको हर 10 कदम पर मिल जाएगी। लेकिन फिर भी 23 साल के एक नौजवान लड़के ने हिम्मत की चाय को बिजनेस बनाने की, और उस हिम्मत का ही नतीजा है कि आज उसका चेन देश की सबसे सफल स्टार्टअप में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको चाय के बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल इस बिजनेस के पीछे यूपीएससी का बहुत बड़ा हाथ है। तो कहानी कुछ यूँ है कि मध्य प्रदेश के अनुभव दुबे को उसके पिता ने यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेजा। कुछ दिनों तक अनुभव ने तैयारी भी की, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया कि यूपीएससी उनके लिए नहीं है, बल्कि वे तो किसी और चीज़ के लिए बने हैं। यहीं से जन्म हुआ उस नामचीन टी जॉइंट का, जो आज देश विदेश में अपने ब्रांड के झंडे गाड़ रहा है। दोस्तों, आपको यह कहानी बताने के पीछे मकसद यह समझना है कि यूपीएससी की तैयारी करना ठीक है, लेकिन यदि आप इसको लेकर अपने जीवन के बहुमूल्य साल एक एक करके गंवाते जा रहे हैं तो आपके जीवन में आगे बहुत निराशा होने वाली है। एक 21-22 साल का युवा ऊर्जा उत्कंठा से उत्प्रोत होता है। उसे लगता है कि दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी मुकाम उसकी पहुंच से दूर नहीं है। इस ऊर्जा और उत्कंठा के दम पर वह यह फैसला करता है कि उसे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और फिर शुरू होता है अटेम्प्ट और एज को साधने का सिलसिला। एक एक कर साल निकलते जाते हैं। वो 21-22 साल का एक्सपीरियंस अब 27-28 साल का हो चला है। उसने अपने 4 अटेम्प्ट्स भी ले लिए, लेकिन जीवन में वह आज भी वहीं खड़ा है जहां आज से 6-7 साल पहले था। उसके कई साथी जिन्होंने अलग रास्ता चुना, वो अब अपने हर जीवन में सेटल हो चुके हैं और अपने करियर को एक सेट पाथ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस ऊर्जावान युवा को आगे कुछ सूझ नहीं रहा है। इतनी साल असफलता झेलने के बाद मन में कड़वाहट भरने लगती है, जो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का रूप लेने लगती है। और यदि यहीं से शुरू होता है डाउनफॉल, जिस पर ध्यान नहीं देने से पूरा जीवन खराब हो सकता है। अब जरा सोचिए कि उस एक्सपीरियंस की स्थिति का कारण क्या हो सकता है। यूपीएससी या फिर वह खुद। क्या यूपीएससी ने उसे ज़बरदस्ती परीक्षाएं बिठाया? नहीं। क्या यूपीएससी ने उससे कहा कि अब कुछ छोड़कर सिर्फ उसी पर फोकस करे? नहीं। कहने का मतलब यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ उस एक्सपीरियंस का फैसला था, आपका फैसला था, और आगे वह क्या करेगा यह भी उसी का निर्णय होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, यह एक भंवर है जिसमें फंसना, घुस गए तो एक निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। कई बार लोक लाज की वजह से, तो कई बार भविष्य में सिलेक्शन हो जाने की उम्मीद से स्टूडेंट्स इस भंवर में फंस कर रह जाते हैं। मगर यदि ध्यान से देखा जाए तो हमें ऐसे कई इंडिकेशंस मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि अब समय आ गया है कि यूपीएससी को अलविदा कह देने का। इन इंडिकेशंस में सबसे पहला है डिप्रेशन। डिप्रेशन हम सबको होती है और हम सब कुछ समय बाद ही खुद ही इससे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। दूसरा इंडिकेशन है पढ़ाई में मन नहीं लगना। एक ही चीज़ जो बार बार पढ़ना काफ़ी मुश्किल काम होता है, और यदि आपका मन भी इतने समय के बाद पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो शायद आपको अब यूपीएससी से बाहर निकल जाना चाहिए। तैयारी में सुधार न होना तीसरा और आखिरी इंडिकेशन है जो हमें बताता है कि अब यूपीएससी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। यदि आप परीक्षा में 2 अंक 4 अंक से पिछड़ रहे हैं और उसके बाद भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए, आपको करना भी चाहिए। यदि आप 10 या 20 अंक से पिछड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है जहां से यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में बेहतर यही होगा कि आप यूपीएससी को छोड़कर किसी और क्षेत्र में अपना करियर तलाशें। दोस्तों, किसी चीज़ को पाने की हसरत रखना और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना
और फिर उसे छोड़ देना बेहद मुश्किल है। लेकिन कई बार एक ऐसी चीज़ है जिससे चिपके रहना और जीवन में आगे की राह तय नहीं करना घातक हो जाता है। इसलिए आप भी इन इंडिकेशंस को पहचानें और उसके बाद अपनी आगे की रणनीति को भी तय करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ही। साथ में यदि आपको कोई कमेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप मेरे इनबॉक्स में डालें। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि यह वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए था, डिमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल ही नहीं था। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है, जो इंडिकेशंस बताते हैं कि आप तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बार रीथिंक करना चाहिए और रीथिंक करने के बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या वह समय आ गया है जब यूपीएससी को छोड़कर कुछ बड़े करियर को करें। आप पढ़ाने का कर सकते हैं क्योंकि आपके लंबे एक्सपीरियंस है 7-8 साल का, तो आप हो सकता है कि आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाएं या किसी कोचिंग खोले या कुछ दूसरे करियर से इंजीनियर हैं तो उस क्षेत्र में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं जिसके बारे में एक बार ज़रूर विचार करना चाहिए। लेकिन हाँ, यह ज़रूर मैं कहूँगा, यदि आप में लगता है कि सुधार की पॉसिबिलिटी है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो करिए। लेकिन कभी भी जीवन जो है ये यूपीएससी का नाम नहीं है और यूपीएससी के साथ एंड नहीं होता है लाइफ। क्योंकि यूपीएससी के साथ एंड इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें जो सक्सेस का जो परसेंटेज है वो 1% से भी कम है, यानी कि 99.99% एस्पिरेंट्स को तो असफल होना ही है। तो क्या अपने जीवन को समाप्त कर ले? नहीं, और नए करियर की तरफ जाए और उसकी तरफ अपनी करियर बनाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।